हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वासु शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनॉर्मस लर्निंग में। होप करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम फिर से अपनी क्लास में मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मेंशन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस क्लास से रिलेटेड तो आप वहां पर जाके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपने डाउट्स वहां पर भी जाके पूछ सकते हैं। इस क्लास में हम फर्दर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं आने वाली क्लास में, वहां पर जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक शेयर करिएगा। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम does Rani take to cover a distance of 200 meter if she run at the speed of 15 किलोमीटर पर आवर। रानी को कितना टाइम लगेगा 200 मीटर कवर करने के लिए अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आज ये करते हैं कैलकुलेट। यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो हम एक को चेंज कर लेंगे। चलिए हम जो स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर आवर में चेंज करते हैं। आइए, कन्वर्ट स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड, इसमें हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। आइए करते हैं। हमें पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां पर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तो टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना दिया हुआ कि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज, आ जाइए 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। दैट इज किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, दैट इज 15 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 अपॉन 3600, दैट इज 1 आवर। एक आवर में 60 मिनट होते हैं, दैट इज 60 इंटू 60, दैट इज 3600। यहाँ से 36 आ गया हमारे पास। इसको हमने सॉल्व किया आगे, इससे ये किया, ये हमारे पास आया दैट इज 75 अपॉन 18। अब 18 को 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, करते हैं दैट इज 18 को 4 से करेंगे तो 8 4 का 32, 4 4 72 आ गया। ये हमारे पास आएगा कुछ 4.17 के करीब। आइए फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं अपना। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया हुआ दैट इज 200 मीटर अपॉन स्पीड हमारे पास गिवन है दैट इज 4.17। इसको आगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 48 सेकंड्स। जो डिवाइड वगैरह आप खुद कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें एचसीएफ निकालना है 3/8, 5/12 एंड 15/16 का। आइए निकालते हैं। हमें एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालने के लिए फर्स्ट जो हमें न्यूमिनेटर है इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एचसीएफ और जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम। आइए निकालते हैं। न्यूमिनेटर LCM of numerator that is of 3, 5 and 15, क्योंकि न्यूमिनेटर में हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म आती है 3, 5 एंड 15। निकालते हैं इनका न्यूमिनेटर। जो 3 का आगा एलसीएम में हमें इसका एचसीएफ निकालना है। आइए निकालते हैं, दैट इज 3 का आएगा हमारे पास 1 एंड 3, 5 का आएगा 1 एंड 5 और 15 का आएगा 1, 3, 5 एंड 15।
तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, 5 और 15 में से जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3, 5, 15 में, वो है हमारे पास 1। दैट इज 1 हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में निकालते हैं एलसीएम। दैट इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एट का हमारे पास आ गया, दैट इज 8, 16, 24, 32, 40, 48। आगे फर्दर आएगा 12 का हमारे पास आ गया, ये मल्टीपल चैन की है, दैट इज 12, 24, 36, 48। और हमारे पास 16 का आ गया, दैट इज 16, 32 एंड 48। तो इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है, दैट इज लीस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 8, 12 और 16 में से हमारे पास आ रहा है 48। हमें निकालना इनका एचसीएफ, दोनों को मतलब टर्म्स हमारे पास मिल गई हैं, दैट इज एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 1/48। जो है हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बड़े ही आसान से घटिया से क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। द रेशियो ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट इज 5:4। दो स्टूडेंट की एज का रेशियो है 5:4, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 8 ईयर। इन दोनों के एज का डिफरेंस है 8 साल, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट, हमें यंगर स्टूडेंट की एज निकालनी है। आइए निकालते हैं। इन्होंने बोला है कि चलो हम इनकी एज को एक्स पुट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन की एज आ गई वो आ गई 5x, और जो सेकंड की आ गई दैट इज बराबर 4x। इन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 8 ईयर। इन दोनों के एज का डिफरेंस 8 साल के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया 5x माइनस 4x। डिफरेंस मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किसके बराबर है, 8 साल के। माइनस किया, x हमारे पास आ गया 8 हमारे पास आ गया। इन्होंने इसके बाद बोला है हमें एज निकालनी है यंगर स्टूडेंट की। छोटा कौन है, छोटा है हमारे पास 4, इसकी एज निकालनी है। x की वैल्यू हमारे पास 8, दैट इज 4 इंटू 8, दैट इज बराबर 32। 32 साल उम्र है यंगर स्टूडेंट की। 32 साल हमारे पास ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो है हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले वाले की एज ना 5x को पुट कर ली, दूसरे वाले की 4x। इन दोनों की एज का डिफरेंस इन्होंने दिया था 8 साल। 5x में से 4x माइनस किया बराबर 8, x हमारे पास आ गया 8। इन्होंने यंगर स्टूडेंट की एज पूछी थी, x की वैल्यू हमें मिल गई। यंगर था हमारे पास 4, उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी, 32 हमारे पास आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15/13 into 147/24 into 8/49 into 24/144। इनका वो निकालना है, कैलकुलेशन है बहुत सी सिंपल सी, निकालते हैं। दैट इज 156 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, दैट इज आपको जल्दी जल्दी करना, दैट इज 130। 13 को 12 से करेंगे तो आएगा 6। 156 13 दैट इज 12। हमारे पास आ गया 12 इंटू 147/24। आगे करते हैं 147 को 24 से करेंगे तो हमारे पास आएगा दैट इज 6.125।
अब 12 इंटू 6.125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है, कितना आ गया, 6 12 का, दैट इज 73/5। अब 73/5 को 88/49 से करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 73/5/8, दैट इज 1163। इसको आगे फर्दर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12। 12 को हम करेंगे 12 इंटू 24/144, 12 1 का, 12 6 का 144, 6 को 1 का 6, 6 2 का 12, हमारे पास आ गया 2, जो है बी ऑप्शन दिया हुआ है, 2 बराबर करेक्ट आंसर है। सिंपल मल्टीप्लाई थी, जितनी जल्दी हो सके हमें एक एक टर्म को पहले सिंपल निकाल लेना है, बाद में सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा, जो आ गया है हमारा 2। होप करता हूँ आपको सबको अच्छे से सिंपल तरीके से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 25 किलोमीटर पर आवर। बोट की नीचे आने की रफ्तार है 25 किलोमीटर पर आवर, और ऊपर एंड द स्पीड ऑफ, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। जल्दी लिखते हैं, जो स्पीड ऑफ बोट है हमारे पास, वो हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर है हमारे पास बोट की स्पीड। अगर निकाल दिया, हमने पूछा है एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3। अब हमें अगर स्टिल वाटर में निकालनी है तो अगर स्टिल वाटर में निकालनी है तो हमारे पास आ जाएगी 25 माइनस 3, दैट इज 22 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में है, मतलब रुके हुए पानी में। अगर हमें ऊपर जाने की स्पीड निकालनी है तो वो होगी हमारे पास, दैट इज स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, दैट इज 22 में से 3 को माइनस किया तो 19 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। आइए आगे निकालते हैं डाउनस्ट्रीम का मामला। मैंने पूछा है व्हाट will be the total time taken by the boat to cover 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 57 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कितना टाइम लगेगा बोट को 100 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए और 57 किलोमीटर नीचे आने के लिए। पहले डाउनस्ट्रीम निकालते हैं। दैट इज टाइम पूछा है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर और स्पीड है हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर। इसको किया, ये हमारे पास आ गया 4, 25 4 का 100 होता है। और डाउनस्ट्रीम की निकालते, अब डाउनस्ट्रीम निकाल दिया, अपस्ट्रीम की निकालते हैं। ये हमारे पास है 57 किलोमीटर, हम नीचे आ रहे हैं, कितना टाइम है, दैट जो है हमारे पास टाइम नीचे आने की स्पीड है 19 इंटू 3 से करेंगे 9 दैट इज 19 3 का 57, 3 किलोमीटर पर आवर। हमें इनका जब टोटल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4 किलोमीटर पर आवर प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, जो हमारे पास आएगा 7 किलोमीटर पर आवर के बराबर। जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। 30 मैन कट 50 ट्री इन 10 आवर। 30 बंदे मिलके 50 पेड़ काट रहे हैं 10 घंटे में, ठीक है। अगर 10 बंदों ने अपनी जॉब को छोड़ दिया, फिर से देख लीजिए, 30 बंदे मिलके 50 पेड़ काट रहे हैं 10 घंटे में, 10 ने जॉब छोड़ दी। हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 15 आवर। 10 ने जॉब छोड़ दी, अब 15 घंटे में कितने ट्रीज कटेंगे, निकालते हैं। 30 बंदे काम कर रहे हैं, दैट 30, कितने, 10 घंटे में।
हमारे पास आ गया 300 मैन और 300 घंटे का मैन और हमारे पास आ रहा है। 10 बंदों ने जॉब छोड़ दी, पीछे हमारे पास बच के 20 बंदे काम कर रहे हैं 15 घंटे। वो हमारे पास आ रहा है, दैट इज 20 × 15 बराबर 300 मैन। और ये भी हमारे पास 300 आ गया, ये भी 300 आ गया। 30 बंदे मिलकर 10 घंटे में काम कर रहे थे, अगर 10 ने जॉब छोड़ दी हमारे पास पीछे 20 बचे। अगर वो 20 बंदे 15 घंटे काम करेंगे तो वो भी 50 पेड़ ही काट देंगे। जो है हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 50 ट्रीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 15। जो एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज है वो है 15। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस 5 नंबर, इसमें सबसे छोटा क्या है, निकालते हैं। जो स्मॉलर नंबर है उसको ऐड करते हैं, दैट इज स्मॉलर नंबर बी एक्स। स्मॉलर नंबर को एक्स मान लिया, तो नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन से होंगे, नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है हमारे पास x + 2, x + 4, x + 6 और हमारे पास आ गया x + 8। ये हमारे पास नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। इनकी एवरेज को कैलकुलेट करते हैं हम। x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 कितने हैं, 5 नंबर्स है हमारे पास। ये किसके बराबर है, 15 के। 5x बराबर आ गया 20/5 बराबर 15। 5x + 20 बराबर 5 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 75। फाइव एक्स बराबर 75 में से ये पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -20। 5x आ गया 55 के बराबर, x आ गया 55 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो 11, x हमारा आ गया 11 के बराबर। जो है हमारे पास ए ऑप्शन में गिवन, जो ए ऑप्शन है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो मेरे भाइयों, आज के लिए क्लास में इतना ही। होप करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम कल फिर से मिलेंगे एक और नई क्लास में। जरूर बताना क्लास में क्या चेंजेस करने की जरूरत है, हम जरूर आपकी फीडबैक को पॉजिटिवली लेंगे। थैंक यू सो मच।